कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के युग में कॉन्फिडेंस, जिसको कि आत्मविश्वास कहते हैं, उसकी कमी है या अधिकता? आपका ये प्रश्न बहुत प्रेरणादायक हो जाएगा। विश्वास या आत्मविश्वास के संबंध में जो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं और जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों, और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपका मार्ग समृद्ध करें। भरोसा फिजिकल्स टू आराधना प्लस अपने प्रयास। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं, असफलता और आत्मसंदेह का सामना करते समय हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारे प्रयास और ईश्वर का नाम दोनों साथ मिलकर सफलता की राह बनाते हैं। यह बताता है कि आत्मविश्वास भीतर का आधार सिर्फ मनुष्य कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि उस मेहनत को ईश्वर के नाम की शरण में देना और दिल में उनकी शक्ति पर भरोसा करना है। There are two means to success: chanting the name and our effort, fight while remembering me। साथ ही इसके साथ पाप और बाधाएं केवल भक्ति से ही मिटती हैं। आत्मविश्वास को बनाए रखना तभी संभव है जब हम मन में को नाम जप और भक्ति से सशक्त करें। आत्मनिर्भरता नहीं है संतोष, ईश्वर में समर्पण ही असली शक्ति है। एक अन्य शिक्षण में प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो ईश्वर को समर्पित रहता है वही सच्ची खुशी और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। The one who surrender to God achieves happiness। साथ ही वे कहते हैं, सक्सेस इज a mix of merit, good deeds and of course God's blessing। आत्मविश्वास का रहस्य केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं, बल्कि उसकी दया और मार्गदर्शन में भरोसा होता है। जब हम करते वही हैं जो कर सकते हैं, परिणाम ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तो मन में भय नहीं, स्थिरता आती है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखें और अपनी भक्ति पर भी। संकट के समय भी आत्मविश्वास बनाए रखने का सूत्र है। जब जीवन में निराशा या बार बार असफलताएं आती हैं, तो महाराज जी कहते हैं, We shouldn't lose hope in failure and must conquer failure। We are humans, not animals। Keep your character pure, live righteously and perform your duty while chanting the holy name of the God। आत्मविश्वास की रक्षा नैतिकता और भक्ति से होती है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते रहना, संकटों में गिरना नहीं बल्कि उठते रहना ही आत्मबल है। भाव और कथा के रूप में समझे गंगा माता और शांतनु की कहानी। एक महिला कई वर्षों तक निसंतान मानसिक दबाव से जूझ रही थी। समाज के उपहास और पारिवारिक विवाद से दुखी थी। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया, गंगा माता ने अपने 7 पुत्रों को गंगा में डुबो दिया, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें भी दुख भोगने पर मजबूर कर दिया। महाराज ने कहा, अपने दुख को अन्याय में नहीं, ईश्वर के चरणों में केंद्रित रखना चाहिए। जब हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास तब भी नहीं खोना चाहिए जब स्थिति मुश्किल हो। अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित रखने से हम मानसिक शक्ति और धैर्य पाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने वाला विशेष मंत्र मनन महाराज जी का सुझाव है कि घर से निकलने से पहले एक विशेष चमत्कारी मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। रोजमर्रा के छोटे छोटे उपाय जैसे मंत्र जप मन को स्थिर करते हैं, हमें नकारात्मकता से बचाते हैं और आत्मविश्वास का आधार मजबूत करते हैं। आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपने कार्यों के साथ साथ भक्ति में भी लीन रहें। हर बार की असफलता इंसान को तोड़ती है, लेकिन अगर वह ईश्वर का नाम लेकर प्रयास जारी रखे तो सफलता सफलता का मार्ग बन जाती है। एक युवक कई बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुआ। आत्महत्या करने का मन बनाकर वह प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन में पहुंचा। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी असफलता तुम्हें रोकने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए आई है। असफलता के बाद जब प्रयास भक्ति और नाम जप के साथ होता है, वही तुम्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। उस युवक ने हार नहीं मानी और अगले वर्ष सफलता प्राप्त की। आत्मविश्वास वही है जो कठिनाइयों में भी टिके रहे। अगर विश्वास ईश्वर पर है तो मन कभी टूटेगा ही नहीं। आत्मविश्वास होता है शुद्ध आचरण प्लस भक्ति।
जो मनुष्य चरित्रवान है, सत्य बोलता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। कई बार आत्मविश्वास की कमी हमारी ही गलतियों से होती है। झूठ, छल, आलस्य मन को कमजोर करते हैं, लेकिन यदि जीवन में सत्य, सेवा और साधना है तो भीतर से ऐसा बल उठता है जिसे कोई हिला ही नहीं सकता। आत्मविश्वास का रहस्य है समर्पण। मनुष्य का आत्मविश्वास तभी स्थायी होता है जब वह खुद को ईश्वर को सौंप देता है, जो कहता है, हे प्रभु, मैं प्रयास करूंगा लेकिन फल आप पर छोड़ता हूँ। उसका मन कभी नहीं डगमगाता। अर्जुन जब युद्ध भूमि में डगमगाए, आत्मविश्वास को बैठे, तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही सूत्र प्रेमानंद महाराज जी भी दोहराते हैं। फल की चिंता छोड़कर जब केवल कर्म करते हैं तभी आत्मविश्वास स्थिर रहता है। कठिन समय में आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें? ये क्वेश्चन आप में से कई लोगों का होगा और आप इसका आंसर ही ढूंढ रहे होंगे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, मुसीबतें तुम्हें डराने नहीं, मजबूत बनाने आती है। अगर संकट देखकर तुम भाग गए तो जीवन भर डरोगे, लेकिन अगर संकट का सामना भक्ति और साहस से किया तो जीवन भर आत्मविश्वासी रहोगे। एक महिला संतान न होने के कारण दुखी थी, लेकिन लोग उसका उपहास करते थे। महाराज जी ने उसे समझाया, दूसरों के तानों से दुखी मत हो, अपने मन को कृष्ण नाम में लगाओ। संतान हो या ना हो, तुम्हारा आत्मविश्वास और शांति तुम्हारे भजन में है। उस महिला ने साधना शुरू की और समाज की आलोचना से ऊपर उठ गई। आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की भक्ति और धैर्य पर टिका होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने का साधन है मंत्र और नाम जप। महाराज जी विशेष रूप से कहते हैं कि घर से निकलते समय या किसी बड़े काम को करते समय पहले नाम जप या मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। नाम ही सबसे बड़ा कवच है। जब मन डरता है तो नाम लो, डर तुरंत खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई भक्त कहते हैं कि महाराज जी द्वारा बताए गए मंत्र जप से उन्होंने बड़ी दुर्घटनाओं से बचाव पाया है। यह मन को स्थिर और निडर बनाता है। आत्मविश्वास और सेवा जो दूसरों की मदद करता है, उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। सेवा से आत्मा प्रसन्न होती है और प्रसन्न आत्मा ही आत्मविश्वासी बनती है। यानी आत्मविश्वास मैं से नहीं आता, बल्कि हम का भाव रखने वाले का आता है। देखिए, बहुत से लोग आत्मविश्वास को अहंकार समझ बैठते हैं। आत्मविश्वास और अहंकार, कई लोग आत्मविश्वास को अहंकार समझ बैठते हैं या अहंकार को आत्मविश्वास। जानते हैं इनमें अंतर क्या है? आत्मविश्वास ईश्वर से जुड़ा है, अहंकार सिर्फ और सिर्फ खुद से। जब विश्वास मैं कर सकता हूँ और नहीं बल्कि प्रभु की कृपा से मैं कर सकता हूँ पर होता है, तभी आत्मविश्वास होता है। कई लोग आत्मविश्वास के नाम पर घमंडी हो जाते हैं, लेकिन असली आत्मविश्वास तो विनम्रता से जुड़ा है, जहाँ हम अपनी शक्ति को ईश्वर की देन मानते हैं। जीवन में आत्मविश्वास बड़ी बड़ी जीत से नहीं, छोटी छोटी सफलताओं से बढ़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, ईश्वर तुम्हें बड़ी सफलता खुद देंगे। एक बालक हर दिन 5 मिनट नाम जप करने का संकल्प लेकर बैठता है। धीरे धीरे उसका मन भक्ति में रम गया। महाराज जी ने कहा, देखो, इसी तरह हर छोटी साधना से आत्मविश्वास बड़ा हो जाता है। आत्मविश्वास के लिए बड़ी उपलब्धियों का इंतजार मत करो, रोज के छोटे प्रयासों की ये नींव है। संकट में धैर्य ही आत्मविश्वास होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। आत्मविश्वासी वही है जो संकट में भी घबराए नहीं। घबराए और घबराहट में मनुष्य सही निर्णय ही नहीं ले पाता। धैर्य और नाम स्मरण आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। समुद्र मंथन के समय देवता और असुर दोनों डगमगा रहे थे, परंतु भगवान विष्णु ने कहा, धैर्य रखो, अंत में अमृत ही मिलेगा। यही सूत्र महाराज सिखाते हैं। संकट में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा आत्मविश्वास की परीक्षा है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आलसी व्यक्ति आत्मविश्वासी नहीं हो सकता। आलस्य आत्मा को दुर्बल बना देता है। जो समय का मूल्य समझता है वही आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। आलस्य मनुष्य का विश्वास चुरा लेता है। सजगता और परिश्रम आत्मबल देते हैं। दूसरों की निंदा सुनकर कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना, क्योंकि लोग क्या कहते हैं
ये तुम्हारे आत्मविश्वास का आधार कभी नहीं होना चाहिए। अगर दूसरों की आलोचना से तुम्हारा विश्वास टूटता है तो समझो कि तुम्हारा आत्मविश्वास अभी भी भीतर से मजबूत नहीं। एक साधक को लोग कहते हैं कि तेरी साधना से क्या होगा। महाराज कहते हैं कि जो लोग आलोचना करते हैं ये तुम्हारे जीवन की परीक्षा ले रहे हैं। आत्मबल, विश्वास और ईश्वर की शक्ति का रहस्यमय संबंध है। मनुष्य अकेले आत्मविश्वासी कभी नहीं बन सकता जब तक मन में भगवान के नाम से नहीं जुड़ता। तो आत्मा में ऐसी शक्ति आती है कि वह पर्वत जैसी बाधाओं को पार कर जाता है। यही कारण है कि वे हमेशा नाम जप, कीर्तन और सेवा को आत्मविश्वास का आधार बनाते हैं। आत्मविश्वास का बीज है सत्य। प्रेमानंद महाराज जी की ये शिक्षाएं हैं जो कहती हैं कि जैसा संग वैसा रंग। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान जी ने कहा है कि आत्मविश्वास पाने के लिए सत्संग का सहारा लो, क्योंकि संगत मन को दिशा देती है। एक युवक हमेशा नकारात्मक मित्रों के बीच रहता था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो गया। जब वह महाराज जी के सत्संग में आया, धीरे धीरे सकारात्मक विचार और नाम जप से उसका आत्मबल लौट आया। आत्मविश्वास और श्रद्धा, जहाँ श्रद्धा है वही आत्मविश्वास होता है। मन में श्रद्धा होनी अति आवश्यक है। श्रद्धा ही मन को शक्ति देती है। चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी है, मैं पार हो जाऊंगा, ये भाव हमेशा मन में होना चाहिए। और ये भाव भक्ति और प्रार्थना और श्रद्धा से ही आएगा। श्रद्धा का अर्थ अदृश्य शक्ति पर भरोसा करना है। बिना श्रद्धा आत्मविश्वास टिकता ही नहीं, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति हमारी समझ से परे है। भगवान कहते हैं, संयम ही आत्मविश्वास का रक्षक है। जो अपने मन और इंद्रियों को काबू में रख सकता है वह कभी आत्मविश्वासी नहीं बन सकता। संयम ही आत्मविश्वास का रक्षक है। जो अपने मन और इंद्रियों को काबू में नहीं रख सकता वह कभी आत्मविश्वासी बन ही नहीं सकता। भीष्म का आत्मविश्वास उनके संयम और व्रत से आता था। यही कारण है पूरी महाभारत में उनका व्यक्तित्व अडिग और महान दिखता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। मन में हर वक्त ये रखो कि प्रभु मेरे साथ है, बस इतना ही आत्मविश्वास काफी है। एक महिला संतानहीन थी, लोग उसका उपहास करते थे। महाराज जी ने कहा, तुम्हें हर समय ये सोचना चाहिए कि कृष्ण मेरे हैं, बस फिर देखना मन कभी अकेला या हारा हुआ कभी नहीं लगेगा। आत्मविश्वास और कर्तव्य, जो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करता है उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं। कर्मनिष्ठ व्यक्ति को डरने की आवश्यकता ही नहीं। जब समुद्र पार करने का कार्य आया तो हनुमान जी ने कहा, मैं करूँगा। उनका आत्मविश्वास उनके कर्तव्य और प्रभु नाम पर था। आत्मविश्वास और समर्पण, ये समर्पण बहुत बड़ा शब्द महाराज जी बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। समर्पण के बिना आत्मविश्वास अधूरा है। जब तक मनुष्य खुद को ईश्वर को नहीं सौंपता तब तक उसका आत्मबल स्थायी नहीं हो सकता। आत्मविश्वास का अर्थ है कर्म करो और फल प्रभु को सौंपो। श्रद्धा आत्मविश्वास का ईंधन है। सत्संग आत्मविश्वास की प्रयोगशाला। जो संयमी है वही आत्मविश्वासी है। ईश्वर का नाम ही असली आत्मविश्वास है। सकारात्मक विचार आत्मविश्वास के सबसे बड़े चोर है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को आत्मविश्वास खोजने की आवश्यकता ही नहीं। वह स्वभाव से आत्मविश्वासी होता है। जो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है उसका मन स्वाभाविक रूप से निडर होता है कि उसे पता है कि वह सही कर रहा है। इसलिए कर्तव्यनिष्ठ इंसान को आत्मविश्वास अलग से ढूंढना नहीं पड़ता। आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क होता है। एक प्रभु पर भरोसे से आता है तो दूसरा अपने बल पर। एक प्रभु पर विश्वास से आता है तो दूसरा अपने दम पर। आत्मविश्वास हमेशा विनम्र होता है क्योंकि उसमें प्रभु पर भरोसा होता है, लेकिन अहंकार केवल अपने बल पर होता है, इसलिए वह टूट जाता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति कहता है प्रभु की कृपा से होगा। अहंकारी कहेगा कि मेरे बिना कुछ नहीं। डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जैसे ही हम प्रभु का नाम लेते हैं मन में साहस भर जाता है। डर तुरंत पिघल जाता है और आत्मबल स्वतः जागता है। जब मन डरे तो नाम लो, डर मिटेगा
और आत्मविश्वास बढ़े। सेवा करने वाला कभी आत्मविश्वास नहीं खोता। सेवा से आत्मा तृप्त होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, भीतर से आवाज आती है, मैं उपयोगी हूँ। यही भावना आत्मविश्वास को जन्म देती है। छोटे छोटे प्रयास आत्मविश्वास की बड़ी नींव है। आत्मविश्वास अचानक बड़ी जीत से नहीं आता, हर रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से आत्मविश्वास गहराई पकड़ता है। संकट का सामना करने वाला ही सच्चा आत्मविश्वासी होता है। आत्मविश्वास का असली इम्तिहान संकट में होता है। जो संकट देखकर भाग जाए, उसका आत्मविश्वास झूठा है। असली आत्मविश्वास वही है जो मुश्किल देखकर डटा रहे। जिसका मन स्थिर है, उसका आत्मविश्वास अटल है। चंचल मन बार बार डर और संदेह पैदा करता है, लेकिन जो ध्यान और नाम जप संयम से करे, उसका मन स्थिर है। उसका आत्मविश्वास पहाड़ जैसा मजबूत। जो प्रभु को अपना साथी मानता है, उसका आत्मविश्वास असीम होता है। जब हमें लगता है हम अकेले हैं, तब आत्मविश्वास डगमगाता है। लेकिन जब हमें विश्वास होता है ईश्वर मेरे साथ है, तब आत्मविश्वास असीम हो जाता है। आलस्य आत्मविश्वास को मारता है, सजगता उसे जगाती है। आलसी व्यक्ति अपने ही समय खो देता है। इससे आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सजग और परिश्रमी व्यक्ति को आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से मिलता है। सच्चा आत्मविश्वास शांति देता है। झूठा आत्मविश्वास बेचैनी। अहंकार से मिलने वाला आत्मविश्वास थोड़ी देर के लिए उत्साह देता है, लेकिन भीतर बेचैनी छोड़ता है। भक्ति और विनम्रता से मिलने वाला आत्मविश्वास मन को शांति देता है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और प्रेम से प्रभु का नाम जप करे, तो उसके भीतर एक ऐसी असीम शक्ति आती है जिसे आत्मविश्वास कहते हैं। भक्ति ही आत्मविश्वास का असली रूप है। मुश्किलें चाहे बड़ी हो, आत्मविश्वासी मनुष्य सोचता है मेरे भीतर की शक्ति इन परिस्थितियों से बड़ी है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। आत्मविश्वास वही है जो परिस्थिति से बड़ा सोचता है। जब मनुष्य अपने भय का सामना करता है, डर से भागना आत्मविश्वास को कमजोर करता है, लेकिन डर को स्वीकार करके उसका सामना करना आत्मविश्वास को दोगुना। बाहरी संपत्ति, दिखावा या पद से आत्मविश्वास नहीं आता। वह केवल असली भक्ति, शुद्ध विचार और आत्मज्ञान से आता है। सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है, बाहर से नहीं। शोर मचाने वाले अक्सर आत्मविश्वासी नहीं होते। असली आत्मविश्वास वाले अपने कर्म में डूबे रहते हैं और भरोसा रखते हैं कि प्रभु समय आने फल देंगे। आत्मविश्वासी वही है जो चुपचाप मेहनत करे और प्रभु पर भरोसा रखे। बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।